आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी ने राम के जन्म समय को रामायण में स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने लिखा है कि पुत्रेष्टि यज्ञ की समाप्ति होने पर 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र मास की नवमी तिथि को अदिति देवता वाले नक्षत्र पुनर्वसु में कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु के विद्यमान होने पर और 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे, तब कौशल्या ने सब लोग जिन्हें नमस्कार करते हैं ऐसे दिव्य लक्षणों से युक्त जगन्नाथ राम को जन्म दिया। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम की जन्मपत्री बनती है इस प्रकार। कर्क लग्न, कर्क राशि, 5 ग्रह उच्च के हैं। लग्न में कर्क राशि में उच्च के गुरु, तुला राशि में उच्च के शनि, मकर राशि में उच्च के मंगल, मीन राशि में उच्च के शुक्र, मेष राशि में उच्च के सूर्य, ये 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त इस जन्मपत्री की अन्य विशेषताएं हैं। लग्न में गज केसरी योग, तुला राशि में शनि यानी शश नामक महापुरुष योग, मकर में मंगल रुचक नामक महापुरुष योग और दशम भाव में स्थित मेष राशि के सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग, ये सब योग इनकी जन्मपत्री में बन रहे हैं। इनके अतिरिक्त चारों केंद्रों में विद्यमान उच्च के 4 ग्रह प्रबल चतुःसागर राजयोग बना रहे हैं, जो राजयोग जातक को मान सम्मान दिलाने वाला, प्रसिद्धि देने वाला और यशस्वी बनाने वाला होता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक की प्रसिद्धि न केवल अपने देश में अपितु चारों सागरों के पार यानी विदेशों तक में फैल जाती है। हम श्री राम के जीवन में यह सब कुछ उन्हें प्राप्त होता हुआ देखते हैं। त्रेता युग में जन्म लेने वाले श्री राम का कलयुग में भी इतना नाम इसीलिए तो है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सामान्य नहीं, महापुरुष हैं। अब समस्या यह है कि वर्तमान के कुछ तथाकथित महापुरुष श्री राम के सूर्य को 10वें स्थान में नहीं 9वें स्थान में स्थित बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्री राम के जीवन चरित्र के आधार पर कह सकते हैं कि उनका सूर्य 10वें में नहीं 9वें भाव में होना चाहिए था। वे इस पर शोध यानी रिसर्च कर रहे हैं। अब आप ही देखें कि यदि सूर्य दशम के स्थान पर 9वें में होगा तो कर्क लग्न नहीं सिंह लग्न बन जाएगी। दूसरी बात, ग्रहों के अनुसार जीवन चलता है, न कि जीवन के अनुसार ग्रह। तीसरी बात, हम कौन होते हैं वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ करने वाले। इन विद्वानों के अनुसार श्री राम की जन्मपत्री ऐसी बन जाएगी जिसमें एक भी ग्रह केंद्र में नहीं है। इस जन्मपत्री से एक भी महापुरुष योग नहीं बनेगा, गज केसरी योग भी प्रभावी नहीं होगा, और तो और श्री राम को इतनी प्रसिद्धि दिलाने वाला चतुःसागर महायोग भी नहीं बनेगा। अब आप ही देखें कि वाल्मीकि द्वारा बताई गई जन्मपत्री सही है या जिसे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यही हमारी द्वारा ही बनाई हुई सही है। यदि ऐसे लोगों के पास इतना ही समय है तो इसका कहीं सही जगह सदुपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्तमान के जितने भी प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं वे महापुरुष योग, गज केसरी योग और चतुःसागर योग वाली वाल्मीकि जी की बताई गई जन्मपत्री को ही सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि श्री राम के जीवन में जो कुछ हो रहा है, उनको जितनी प्रसिद्धि, जितना यश, जितना सम्मान मिला है वह सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलता है। तो ऐसे तथाकथित पंडित इस पर अपना प्रयत्न करना छोड़ें और वाल्मीकि द्वारा बनाई गई जन्मपत्री ही सही समझें। ओम।